क्या ही पता था मेरे भाई बहन अपनी लड़ाई के चक्कर में मेरी जान से प्यारी कार को इस सांपों के जंगल में ऐसे फेंक देंगे, और इस कार को लाने के चक्कर में क्या ही पता था मेरी जान पे बात बनाएगी। चलिए बताता हूँ, उससे पहले जिसके घर में कार है वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसके घर में बाइक है वो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज अपने घर में चोरों की तरह घुसते हुए मैं सभी लोगों की चोरी से अपनी कार उठा के लाया, क्योंकि भाई जब से मैंने ये लिया मैंने एक बार भी अकेले नहीं चलाई, और फाइनली आज वो दिन आई गया। अब फटाफट से अपनी कार की अनबॉक्सिंग करी और मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसी टाइम एंट्री होती है मेरे इन नालायक भाई बहनों की। इतना देख मैंने अपनी कार छुपाई, आते ही बोले भैया कौन सा खजाना है जो हमें नहीं दिखाना चाह रहे। अरे नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मैंने पूछा कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। बोलने लगे आपको चोरी से कार लाते हुए देख रहे थे। मैंने बोला कुछ और देख लिया होगा तुमने। तभी एकदम से भाग के कार का डब्बा उठाया और बोले ये क्या है। फिर मैंने बोला ये इधर थे, बच्चों के मतलब की चीज नहीं है ये। तभी बहन हंसते हुए बोली भैया ये तो कार का रिमोट है, चलाने दो ना हमें भी। हाँ ठीक है चला लो। मैंने बोला पर पहले नंबर पे मैं ही चलाऊंगा। इतना सुन दोनों के दोनों बोले भैया तुम्हारे छोटे भाई बहन है, थोड़ी तो शर्म कर लो। लो भाई लो, चला भी तुम ही लो पहले। अब जैसे दोनों के हाथ में रिमोट पकड़ाया तो दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों बोल रहे मैं चलाऊंगा पहले, मैं चलाऊंगा पहले। तुम दोनों ही रुको, मैं तुम्हारा समाधान करता हूँ अभी। चलो दोनों स्टोन पेपर करो, जो जीता वो चलाएगा। अब पहला राउंड स्टोन पेपर करा, उसमें भी लड़ने लगे। अब दोबारा कराया स्टोन पेपर सीजर, तो इस खेल के विजेता होते हैं हमारे छोटे भाई। अब बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें अपनी कार का रिमोट पकड़ाया और बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के 210 की स्पीड से कार दौड़ाई, और पूरे 10 मिनट ऐसी लगातार गाड़ी दौड़ाने के बाद जैसी मेरी बहन रिमोट मांगती है, इसी बात को लेकर इन दोनों में फिर से छिन्ना झपटी स्टार्ट हो जाती है। और इस लड़ाई को अंजाम देते देते हुआ कुछ यूं, बहन को दिन में ही तारे चमका दिए गए। अब ये तारों की सैर करने के बाद बोली तुझे तो अभी बताती हूँ। इतना बोल के गाड़ी लेके भाग गई, और जैसे ही हम लोग भी इसके पीछे पीछे भागे, बोलने लगी भैया इसने मेरे रैपट मारा है, अब ये कभी भी इस गाड़ी को नहीं चला सकता क्योंकि मैं इसे इस जंगल में फेंक दूंगी। मैंने बोला अरे देवी जी क्यों जीते जाते इंसान को अटैक लाना चाहती हो। इसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरी जान से प्यारी कार सीधा नीचे वो वहाँ गिरी। दर्द मेरे दिल में हुआ। अब गाड़ी गिर के मैडम तो चली गई नीचे। मैंने बोला चल तू उठा के ला। बोला भैया कौन जाएगा इतने खतरनाक सांपों के बीच। इतना बोल के ये भी भाग गया। हे भगवान अब मरता क्या ना करता, मजबूरन मुझे ही जाना पड़ेगा, बस आप सांपों से बचा लेना। धीरे धीरे लटक लटक के नीचे उतरने की कोशिश करी, और जैसे ही कूदा और मैया टूट गई रे। अब यहाँ पे झाड़ झूड़ हटा के कार तो मिल गई, पर अब ऊपर कैसे आऊंगा। हे बजरंगबली साथ देना। अब कोशिश करके ऊपर चढ़ तो गया, पर एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, अपने छोटे भाई बहनों को कभी कोई खिलौना खेलने के लिए मत दो।